नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल PWS क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स का एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है कि मैथ्स के अंदर जितने भी चैप्टर हैं उन सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इसके कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं जिसके कंसेप्ट हर चैप्टर में यूज हो सकते हैं, अपने आप में वो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं परसेंटेज की। सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। दोस्तों, इसके नाम से पता चलता है परसेंट मतलब, अगर मैं हिंदी में लिखूं प्रतिशत या फिर मैं इंग्लिश में लिखूं परसेंट, दोनों में दोस्तों अगर मैं प्रति को इस सिंबल से डिनोट करता हूं तो है 100, या फिर मैं इंग्लिश में अगर रिप्रेजेंट करूं तो पर मतलब ये सिंबल और सेंट मतलब होता है आपका 100, यानी कि 100 में से कितना। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि परसेंटेज एक तरीके से कंपैरिजन है, यानी कि तुलना करना। अब यहाँ पर हम लोग जो तुलना कर रहे हैं वो किसके साथ में कर रहे हैं? 100 के साथ में। 100 अपने आप में एक पैमाना यहाँ पर को लिया गया है, या फिर बोल सकते हैं एक स्टैंडर्ड लिया गया है कि 100 में से जितना भी होगा हम उसे उतना परसेंट बोलेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर मैं बात करूँ किसी एक क्लास की, माना इस क्लास में मैं बोलता हूँ 40% लड़कियाँ हैं, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? किसी क्लास में 40% लड़कियाँ हैं, अगर उस क्लास के अंदर टोटल जो बच्चे हैं वो अगर 100 हैं, तो 40% लड़कियों का मतलब हुआ इसमें से 40 आपकी लड़कियां होंगी, गर्ल्स। परसेंटेज का मतलब दोस्तों एक तरीके से तुलना करना है, कंपैरिजन करना। एक स्टैंडर्ड फॉर्म पे जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो वो हमेशा 100 के साथ करेंगे। अब लेकिन आप लोग देखिए, हमेशा कंपैरिजन 100 के साथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहाँ पर एक स्टैंडर्ड फिगर 100 हमेशा नहीं दी होगी। हो सकता है कि क्लास में 80 बच्चे हों, तो उस कंडीशन में अगर हमसे पूछा जाएगा 40% लड़कियां हैं, तो हमको यहाँ पर को परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि 80 में से कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के होंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें परसेंटेज के यूज की, तो इसका यूज क्या है? ये कभी कभी क्या करता है, जो आंकड़े हैं उनको सिंप्लीफाई करके हमें बताता है, यानी कि हमें चीज़ों को आसान बना के समझाने में हमारी हेल्प करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, माना किसी क्लास के 2 बच्चों के ये मार्क्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। अगर आप इन मार्क्स को देखें तो शायद आप मार्क्स को देख के ये जज नहीं कर पाएंगे कि इनमें से कौन स्टूडेंट ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसी के बदले अगर आपको ये दे दिया जाए कि इस बच्चे की 75% है टोटल और इस बच्चे की 78% है, तो इस कंडीशन में शायद आप लोग ज़्यादा आसानी से गेस कर लेंगे कि कौन सा स्टूडेंट इसमें पढ़ाई में बेटर होगा। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, अगर आप बात करें बैंक की या फिर किसी भी ऐसी संस्था की जहाँ पर को जो आंकड़े हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो हमेशा परसेंटेज का यूज करते हैं। ऐसा किस लिए? माना किसी बैंक में अगर कोई कस्टमर जाएगा, वो पूछेगा मुझे 100 रुपये में कितना ब्याज मिलेगा, माना बैंक वाले ने इसे बता दिया इतना ब्याज मिलेगा। दूसरा कस्टमर जाके पूछेगा 2500 पे कितना मिलेगा, तीसरा जाके पूछेगा 3000 पे कितना मिलेगा। तो ये बहुत टिपिकल हो जाता है कि हर किसी को अलग अलग फिगर के लिए हम चीज़ें रिप्रेजेंट करके बताएं। तो इससे बेटर ये है कि हम लोग इन सब को ये बता दें कि अभी आपको आपकी सेविंग पे 4% ब्याज मिलेगा। तो आप सेविंग कितनी ही करें, अगर आप परसेंट का कंसेप्ट जानते हैं तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा और इसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ों में हम लोग परसेंटेज का यूज करेंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि परसेंटेज में हम लोग कैसे चीज़ों को बदलेंगे, तो बड़ा आसान है। यहाँ पर जो हम लोगों ने मानक माना था, यानी कि जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने माना था परसेंटेज, हम लोग हमेशा कितने में से निकालते हैं? 100 में से।
तो बड़ा आसान है, किसी भी नंबर को अगर आपने परसेंट में बदलना होगा तो आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। बड़ा आसान है, तो अगर आपको 3 को परसेंट में बदलना होगा तो आप सीधे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना परसेंट आ जाएगा, 300%। बहुत बार जनरली जैसे आर्मी, जीडी इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर को डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, या फिर आपको कोई फ्रैक्शन या जिसे हम लोग भिन्न बोलते हैं, जैसे 2/5 है, इसे अगर माना परसेंट में बदलने के लिए बोला तो आप इसे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका परसेंट में चेंज हो जाएगा। 5 से ये कटेगा आपका, 5 दूनी 10, 20 बार 20 गुणा 2 आपका 40%। या इसी तरीके से अगर हम बात करें 4/8 की, अगर परसेंट में आपने बदलना है तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ये देखिए 4 से ये 2 बार कटेगा और फिर इस 2 से ये आपका 50 बार कटेगा, 50 एकम 50, ये आपका आ जाएगा परसेंटेज में। तो दोस्तों कभी भी आपको किसी भी कंडीशन में कोई भी नंबर परसेंट में बदलना होगा तो आप सिंपल से क्या कीजिए, उसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपका जो नंबर है वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें परसेंटेज निकाला कैसे जाएगा, तो दोस्तों हम लोगों ने अभी अभी 2 कंसेप्ट पढ़े थे। पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि परसेंटेज हमेशा तुलना करना होता है, कंपैरिजन करना। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो इसका मतलब आपको एक क्वांटिटी दी होगी आपने जिसका परसेंट निकालना है, आप हमेशा उस क्वांटिटी को ऊपर लिखेंगे और अपॉन में दोस्तों हमेशा वो क्वांटिटी आएगी जिसके साथ में आपने कंपैरिजन करना है, यानी कि तुलना करनी है। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि परसेंट में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप लोग प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं, इनके जो फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे यही आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा। उन चैप्टर्स के दौरान हम लोग बात करेंगे कि कैसे इस फॉर्मूले को हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर इस फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी भी चीज़ का परसेंट अगर हमने निकालना है तो हम उस चीज़ को ऊपर लिखेंगे जिसका परसेंट हमने निकालना है, अपॉन में हमेशा वो क्वांटिटी आएगी जिसके साथ में हम लोग तुलना करेंगे, कंपैरिजन, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि माना आपके जो मार्क्स आए वो 350 मार्क्स आए, और ये कितने में से आए, टोटल आपके अगर 500 नंबर का एग्ज़ाम था उसमें से आपने 350 नंबर गेट किए, तो अगर आपको निकालना है कि कितने परसेंट मार्क्स आप लोग लेके आए, यानी कि आपके कितने परसेंट नंबर आए, तो दोस्तों परसेंटेज में निकालने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, अगर इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करें तो आपने परसेंटेज निकालना है जो नंबर आप लेकर आए हैं, यानी कि 350 का। अब दोस्तों इसका जो कंपैरिजन किया जाएगा वो कंपैरिजन किसके साथ में किया जाएगा, आपके टोटल मार्क्स के साथ। तो टोटल मार्क्स आपके कहाँ आ जाएंगे, अपॉन में, और परसेंटेज में बदलने का नियम है कि आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों देखिए कितना आसान हो गया, ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से 35 आपका कितने टाइम कटेगा, 7 टाइम, और ये 0 आपका लगेगा, तो आपने 70% मार्क्स गेट किए हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है 40/80 का कितना प्रतिशत होगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि जो ये 40 है ये इस 80 का कितना प्रतिशत है। तो अगर हम लोग वैसे जर्नल सोचें तो 40/80 का क्या है, जस्ट आधा, और प्रतिशत में देखें तो ये कितना होना चाहिए, 50%। लेकिन इसे हम लोग परसेंटेज के फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने निकालना है क्या, 40/80 का कितना प्रतिशत है, तो जो परसेंटेज निकालना है हमने वो निकालना है इस 40 का, और जो कंपैरिजन करना है, तुलना किसके साथ करनी है, इस 40 की इस 80 के साथ, तो ये कहाँ आ जाएगा, बट्टे में, यानी कि नीचे, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, तो हमें पता चल जाएगा कि
ये कितना परसेंट है, यानी कि 40 से ये एक बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, और 2 से ये आपका 50 बार कटेगा, तो ये कितना परसेंट होगा, 50%। जैसा कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है 30 40 से कितना परसेंट कम है, यानी कि ये कितना लेस है। हम लोगों ने जो परसेंट निकालना है वो निकालना है कि ये कितना कम है। तो दोस्तों हमने परसेंट निकालना है 30 40 से कितना परसेंट कम होगा। तो यहाँ पर जिस चीज़ का हम लोगों ने परसेंट निकालना है, यानी कि ये कितना लेस है, कितना कम है, इसको हम ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखा जाएगा जिसके साथ हम तुलना करेंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर देखा जाए तो 30 40 से कितना कम है, पहले हम ये जाने, तो आप माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 30 40 से 10 कम है, तो 10 तो आ जाएगा आपका ऊपर। और तुलना किसके साथ की जा रही है अभी, इस 40 के साथ में, तो ये 40 आपका आ जाएगा नीचे अपॉन में, और परसेंट में बदलने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 से। तो दोस्तों ये 10 से आपका ये कटा 4 बार, और 4 से आपका 100 कटेगा 25 बार। तो यानी कि जो ये 30 है 30, वो इस 40 से 25% 25% कम होगा। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर पूछा गया है 55 50 से, दोस्तों साफ यहाँ पर पता चल रहा है जो तुलना होनी है वो किसके साथ होनी है, 50 के साथ में। 55 50 से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यानी कि हम सब जानते हैं 55 50 से अधिक है, लेकिन हमसे पूछा गया है कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि कितना परसेंट ज़्यादा है। हमने परसेंट निकालना है कि कितना परसेंट अधिक है इस अधिक का। तो ऊपर क्या चीज़ आएगी, 55 50 से कितना अधिक है। दोस्तों यहाँ पर छोटे से नंबर हैं तो साफ पता चल रहा है कितना अधिक है, 5। और कंपैरिजन जो तुलना की जा रही है वो किसके साथ में की जा रही है, इस 50 के साथ में। और परसेंट निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका कट जाएगा 10 बार, और 10 से ये 100 कटेगा आपका 10 बार, यानी कि 10% अधिक है, या फिर आप ये बोले 55 50 से 10% ज़्यादा होगा। तो दोस्तों परसेंटेज चैप्टर के अंदर बिल्कुल बेसिक से जाने का रीज़न ये है कि परसेंटेज चैप्टर अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और जो इसके आने वाले क्वेश्चंस हैं और जहाँ पर भी ये टॉपिक आपका यूज़ होने वाला है, वहाँ पर को ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें फंसाती हैं और हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको गलत करवाती हैं। तो दोस्तों हम लोग परसेंटेज को बहुत डीप में सीखेंगे, और आगे आने वाली वीडियोस पे हम इसको बहुत अच्छे लेवल तक का लेकर के जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि इन छोटे छोटे कंसेप्ट का यूज करके कैसे हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।